नमस्कार दोस्तों। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आप सब कैसे हो दोस्तों? और और सब बढ़िया दोस्तों। दोस्तों बहुत दिन के लिए मैं कहीं गया हुआ था, और आपको पता है जॉब भी चलती है अपना। जॉब मैं करता हूँ नाइट में, और रात को अपना जॉब करता हूँ, और दिन में पूजा पाठ के कार्य करता हूँ। जैसे कभी हरियाणा में चला गया, कभी अपना यूपी चला गया, और कभी बिहार जाना पड़ता है। कई बार फ्लाइट लेके जाना पड़ता है, कई बार ट्रेन में जाना पड़ता है। ड्यूटी से परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं करूँगा तो खाऊंगा कैसे? अगर खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? तो दोस्तों, मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं खुद की अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, यानी कि अपनी तारीफ खुद नहीं करता। पर मैं बता दूं कि मैं अपना जो जैसे मैं उस पे टॉपिक पे आप वीडियो बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको सीधी लाइन बताता हूँ, और आपके पैसे बचाता हूँ, और आपको खुद ही कार्य करने की को आपको सलाह देता हूँ कि आपको ये कार्य करो तो आपका ये फायदा हो जाएगा। तो मैं पैसे नहीं लेता। पैसे आपके उस टाइम लगते हैं, वो भी खुद लगते हैं, और खुद आप बाजार से जाके अगर सामान लाते हो तब आपके पैसे लगते हैं। अन्यथा मैं तो आपसे 1 रुपया नहीं लेता, ना ही मैं लेता, ना ही मैं लूँगा, ना ही आगे लूँगा मैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जब मैं अपनी पहले आपको एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी कहानी बता दूं कि जब मैं 13 से 14 साल का था, तब मेरे को भगवान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। देवी देवताओं में, भगवान में, अपना पीर बाबा जी में, सारों में, सारे जितने भी भगवान हैं सब में रुचि थी। और मैं कभी भी गलत लाइन में नहीं पड़ा, यानी कि लगा लो जैसे बच्चे होते हैं लड़कियों के पीछे घूमते हैं, मतलब मटर गश्ती में जैसे घूमते रहते हैं, कभी उस गली में, कभी उस गली में, कभी कहीं, कभी कहीं। मैं वैसा नहीं था शुरू से। मैं सिर्फ अपना पढ़ाई, और पढ़ाई से घर, घर के बाद मंदिर में पूजा पाठ कर दी। क्यों? मेरे पापा थे, पापा पापा हैं, पापा से पहले मेरे दादा थे। दादाजी पूजा किया करते थे, मैंने अपने दादाजी नहीं देखे। तो मेरे फादर पूजा पाठ करते थे, तो मैं उनको देख के ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। तो मैं 10 12 साल का था जब जब मैं अपना भगवान जी की तस्वीर बनाने लग गया, पेंटिंग करने लग जाता था। सिर्फ मैं एक बार फोटो देख लेता था और मैं पेंटिंग बनाने लग जाता था, श्री गणेश जी भगवान की, अपना शिव भगवान की। तो ना, मतलब मेरे मदर हमें कहते थे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, यानी कि मैं कभी गलत कार्य में नहीं था, मैं इसी लाइन में था। और जब मेरे को मतलब थोड़ी समझ आने लगी, 14 साल का मैं हो गया, 15 साल का, 13 14 15 साल के बीच बीच में यही उम्र थी मेरी, मुझे याद है। तो मैंने पहले गुरुजी बनाए, और सिर्फ उनसे मैंने हनुमान चालीसा लिया था। कि गुरुजी, मैं मंदिर में जाया करता था, तो मैंने बोला कि गुरुजी, मेरी मदर मेरे साथ थी, मैंने बोला गुरुजी मुझे किताब चाहिए। वहाँ पे ढेर लगा होता था, जैसे मंदिर में अपना चालीसा, भगवान चालीसे पड़े होते हैं, हनुमान चालीसा जी, श्री राम जी का चालीसा जी, मतलब ऐसे किताबें पड़ी होती है। तो वहाँ पे मुझे एक 108, पता नहीं 1008 श्री राम जी का मन का था, उस नाम से किताब थी। वो आज भी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन वीडियो के अंदर। तो मैंने एक चालीसा, एक वो किताब ली और मैं पढ़ने लग गया, और मेरे को बहुत अच्छा हिंदी के मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए थे उसके अंदर। तो मैं गया जब गुरुजी के पास, मैंने बोला गुरुजी मैं ये किताब पढ़ लूँ? उन्होंने बोला बेटा पढ़ लो बेशक।
पर उन्होंने इतना खुश हुए कि उस समय में 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे आते थे, बाकी तो बड़े आंटियां वगैरह यही जाती थी, दीदियां वगैरह। तो बच्चे है तो ही नहीं थे उस समय, मैं होता था अकेला। तो उन्होंने मैं खुश होके मुझे रामायण और चालीसा दिया, और मैं डेली जाता था। ट्यूशन के बाद मैं वहीं बैठ जाना, मंदिर में टल्ली बजाई जानी, अपना तालियां बजाई जानी, वैसे अपनी मस्ती में रहना। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि बेटा तू, तेरा बहुत अच्छा तो ध्यान है, तू भगवान के प्रति तेरा लगाव है। तो मैंने बोला कि गुरुजी, जैसे मेरे मम्मी ने पापा ने गुरु बनाए हुए हैं, एक मतलब भगवान जी का नाम लेते हैं, मुझे आपको गुरु बनाना है। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसे मेरे ऊपर कि तेरी उम्र क्या है यार, मतलब बच्चा है तू, अभी तो इस उस लाइन में पढ़ रहा है ये वो। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, मुझे गुरु बनाना है और आप मुझे मतलब ज्ञान दो बस। तो उन्होंने हामी भर दी खुश होकर के। तो बहुत गुस्से वाले थे वो। तो वो माता जी थी, गुरु माता थी, पर मैं उनको गुरु गुरु जी ही बोलता हूँ। क्यों? उन्होंने कभी शादी नहीं करी, वो एक संतनी थी, उनके अंदर एक आदमी मतलब जैसी पावर थी। मतलब ऐसे नहीं था कि जैसे कोई लगा लो, जैसे नॉर्मल लेडीज वगैरह बोल चाल ऐसे तो है थी बोल चाल, पर उनका मजबूत थी वो औरत। और अगर वो चलते थे ना तो कम से कम भी 10-20 लोग ऐसे उनके साथ में चल देते थे। वो उनके सख्त रवैया बहुत सख्त था, परंतु वो मुझसे ही बहुत प्रेम करते थे। यानी कि उनको ये था कि यार कितना अच्छा बच्चा है, क्यों घर परिवार बहुत अच्छा हमारा। वो बोलते कि देखो इस पे कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ये मंदिर में आता है, पूजा पाठ करता है, श्री राम जी के चरणों में बैठा रहता है, ये अपना बहुत अच्छा बच्चा है। तो उन्होंने मुझे आरती में बुलाना, कोई रामायण होनी, रामायण जी में बुलाना, अपना कीर्तन मैंने गाना बजाना, लेडी संस्कृति की देखो ये क्या कर रहा है। तो जब मैं उनके साथ लगा रहा, जब मैं 16 साल का हुआ ना, तब उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया। 14-15 साल की उम्र में उन्होंने गुरु मंत्र नहीं दिया मुझे, मुझे वैसे बोल दिया कि हाँ तो चल मैं तेरा गुरु हूँ। पर 16 साल की उम्र में उन्होंने मुझे मंत्र दिए, गुरु मंत्र। और 17 साल की उम्र में उन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया। ठीक है, जब उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मुझे उन्होंने सात्विक ज्ञान ही दिया, जो तामसिक और वगैरह और कोई ज्ञान नहीं उन्होंने मुझे दिया। क्यों? वो सात्विक थे, उन्होंने सात्विक ज्ञान मुझे दिया। तो मैंने श्री नारायण भगवान जी के भी दर्शन किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, उनके शेष नाग जी के दर्शन किए हैं मैंने, बहुत चीज़ों के दर्शन किए हैं, ये बताना नहीं होता, परंतु मैं आपको अपना घर परिवार जैसा समझता हूँ। आपसे कोई मेरा छुपा कर मैं कोई बात नहीं रखता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी लाइफ 20 साल का था मैं, बहुत अच्छी चली। तो जब मेरा 20 साल कंप्लीट हुआ लाइफ का, तो उनका देहांत हो गया। तो बहुत दुख लगा कि मतलब कहते नहीं, जो गुरु होता है वही सब कुछ होता है, आपका माता पिता के बाद गुरु होता है। तो फिर मुझे वो सपने में भी दिखने लग गए गुरुजी। मतलब जैसे मैं उनको याद करता था तो उन मेरे को बताते थे, बेटा तू बहुत आगे जाएगा, तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तुझे बहुत लोग मिलेंगे। और लोग मिले भी मुझे, सात्विक लोग कम से कम भी उसके बाद 4-5 साल तक मुझे मिले, 3-4 साल तक। और फिर मैंने सात्विक लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं तामसिक में गया। तामसिक में क्यों? तामसिक में जाने की मेरी वजह ये थी कि हमारा मित्र था, उसके घर में आपको मैं बता दूं, उसके चाचा जी ने उसके घर का बहुत नाश कर रखा था दोस्तों। नाश ऐसे कर रखा था कि वो किसी समय बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, इतने अमीर होते थे, अगर कोई चीज़ उन्होंने लेनी है, जैसे लगा लो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, अगर उन्हें 10,000 की चीज़ लेनी है तो हाथ रख दी
तो उसने 10,000 की चीज ले ली। इतनी मतलब उनके अंदर कैपेसिटी थी। तो मतलब बहुत दुखी रहने लग गए वो। तो जब मैं तामसिक लाइन में आया, 7 वीक मैंने पूरी कंप्लीट करी, साधनाएं वगैरह जो भी थी, और तामसिक में आया, तामसिक सीखा, इसमें पढ़ा। परंतु हमने कार्य ऐसे भी करे जिससे भला हो, परंतु हमने कभी किसी का बुरा कार्य नहीं करा। जिसने हमारा बुरा किया है उसका बुरा हुआ है, पर हमने नहीं किया अपने हाथों से। तो दोस्तों, फिर जब हम इसमें पढ़े, हमने अपने दोस्त का भी इलाज बताया, उसको इलाज किया। तो यानी कि हमको शुरू से बचपन से ही रुचि थी दोस्तों। हम ऐसे नहीं है कि आज हम वीडियो पे आपको उठ के बता रहे हैं कि आप सोच रहे हो ऐसे ज्ञान पेल रहा है बेमतलब में गाड़ी में बैठ के। मैं ऐसे नहीं बेमतलब में बैठा हूँ। मेरी जो लाइफ है ना, बड़ी हार्ड रही है। मैं अगर चाहता ना, मैं बेला बैठ के खा सकता हूँ। मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से अपनी जिंदगी यान बढ़िया जीता हूँ। आपने देखा होगा, मैं वीडियो भी कभी कभी डाल लेता हूँ। कई बार मैं डालता ही नहीं, 2-2 महीने 3-3 महीने। मेरा मतलब मेरे को समय ही नहीं है। समय क्यों? फोन कॉल, मेरे जानने वाले वही नहीं मुझे छोड़ते। वो कहते हैं ये काम है, ये कर है। क्यों? जो बंदा फ्री में, अगर आपको पता है पूरी लंगर मिल रहा है, आप फ्री में छोड़ोगे? मैं आऊँगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसको खाऊंगा। ऐसे ही होता है। अगर कोई फ्री में आपको बता रहा है ना रास्ता, तो वो बंदा बिजी ही रहता है। और आजकल तो ढोंगी बाबा भी बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। क्यों? आपके कारण। आप लोग क्या करते हो, उसको इतनी ऊपर चढ़ा दोगे, वो अगर आप उसके पैरों पे हाथ लगाओगे ना, तो वो आपको पीछे कर देगा। आपको नीच कोटि के शब्द बोलेगा वो। और सबसे बड़ी बात ये है, जिसको आपने गुरु माना है ना, उसके पैरों को हाथ लगाओ। लगाने हैं तो अपने माँ बाप के लगाओ, अगर गुरु नहीं है आपके टीचर के लगाओ। ठीक है? उनके पैरों हाथों को लगा के आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा आपको। इंसान कभी भगवान बना है? नहीं बना, ना ही बन पाएगा, ना ही बन सकता है। वो भगवान ऊपर है, वो सबका बाप है। जितने भी जीव जंतु, सबका मालिक एक ऊपर जो भगवान बैठा है। ठीक है? तो जब हम इस लाइन में पढ़े, तो बहुत कठिनाइयां देखी, बहुत सुख दुख, बहुत चीज़ों का सामना किया। फ्रॉड भी देखा दोस्तों के साथ, बहुत चीज़ें देखी। और जब हमने कार्य करने शुरू करे, पर हमारे गुरुजी ने जाते हुए एक बात हमें जरूर बोली थी। 2018 में हमें एक बात बोली थी कि बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, और ऐसे मार्ग में जाएगा कि तेरे को सारा ज्ञान होएगा। तो बैठे बैठे उसको समाधान बता देगा, और तेरा कार्य बोलने से पहले ही हो जाएगा। पर उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जिस दिन तूने पैसे लेने शुरू कर दिए, यानी कि लगा लो अब मेरे पास कोई बंदा आ गया, अब उसका कोई कार्य है, उसके अंदर घर के अंदर नेगेटिविटी है, या कोई वशीकरण का मसला है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई 50,000 रुपये लगेगा। उसने बेचारे ने कर्जा उठा करके, कैसे भी कर करके, तो उसने 50,000 रुपये मेरे को दे दिया। तो वो मैंने 50,000 ले लिया। ले तो लिया। तो गुरुजी उसको मना करते कि आपने 1 रुपया भी नहीं लेना। जिस दिन आप पैसे लोगे, आप बर्बादी की लाइन में चले जाओगे। उस दिन से लेके आज तक मैंने कोई पैसा नहीं लिया। आज मैं 36 ईयर्स का हो चुका हूँ, और मैंने एक भी पैसा नहीं लिया दोस्तों, एक भी। और ना ही मैं आगे लूँगा, जब तक मेरे प्राण हैं मेरे अंदर शरीर के। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो भी मैंने गुरु बनाए आगे, जिनसे मैंने और विद्या ली, कि कहते नहीं जितना ज्ञान लिया जाए उतना कम है। तब मैं फॉलो पहले वाले गुरु की ही बात कर रहा हूँ कि पैसा नहीं लेना। और जो मुझे गुरु आगे मिले हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और मेरे गुरु ऐसे हैं कि 1-1 लाख रुपया फीस ले लेते हैं, और पहले कार्य होते हैं फिर फीस लेते हैं। ऐसे नहीं बुरे कार्य, अच्छे कार्य।
पर मैं नहीं लेता। मेरे जो गुरु भाई हैं, चेले आगे, वो सब जलते हैं। क्यों? वो बोलते हैं यार एक ये ऐसा बंदा है जो पैसे नहीं लेता, यानी कि इसका घर कैसे चल रहा है। तो ऐसे सोचते हैं कि इसका घर कैसे चल रहा है, वो ऐसे सोचते हैं कि इसका घर कैसे चल रहा है, कि ये पैसे नहीं लेता। तो मैं इसी वजह से पैसे नहीं लेता कि क्या करने पैसे, अपने हाथ नहीं है, अपने पाँव नहीं है, कमा लेंगे, कमा लेंगे और जितना भगवान दे रहा है उसमें गुजारा कर लेंगे। ठीक है। अब मैं 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ यार, 16 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद लगा लो फ्री में कार्य करता हूँ, और उसके बाद घर आके खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। कई बार तो सोने को भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है किसी घर में 2-2 दिन रहना पड़ता है, रात को ड्यूटी जाना पड़ता है, दिन में रहना पड़ता है, हवन वगैरह सारा काम करने पड़ते हैं। क्यों? समस्या ही कुछ ऐसी है, जितने हम अच्छे कार्य करते जाएंगे हमको उतना ही लाभ मिलता जाएगा। मेरे को इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं बता दूँ, आप सोचोगे इसको क्या फ़ायदा होता होगा, मूर्ख है ये। मेरे को फ़ायदा ये होता है, अगर लगा लो मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो मेरा वो भगवान के खाते में जुड़ी जा रहा है, प्लस हो ही जा रहा है। मेरे अगला जो जन्म होगा मेरा अच्छा, उससे कुछ अच्छा ही होगा। मेरा जो ये लाइफ है इससे और ज़्यादा अच्छी मुझे आगे घर मिलेगा, अच्छा घर में जन्म लूँगा मैं। कहने का मतलब है जो हम कार्य यहाँ करते हैं वही हमारे अगले जन्म में जुड़ जाते हैं कार्य। और जो बंदा ये बोलता कि कोई जन्म वन्म कुछ नहीं होता, वो मेरे साथ कम से कम भी 2 दिन रह ले, मैं उसको सब दिखा दूंगा, फिर वो सन्यासी ही बन जाएगा उसके बाद, या मेरा चेला बन जाएगा। 2 काम होंगे। ठीक है। देखो, अगर भगवान है तो भूत भी है, तो भूत है तो भगवान भी है। ये दोनों चीज़ें इस धरती पे हैं। भगवान तो धरती पे, आसमान में, हर जगह पे है, पर जो भूत है वो धरती पे है, धरती से कम भी एक इंसान की ऊंचाई से ऊपर। और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके कर्म जैसे हैं उस हिसाब से आपका। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर्म बुरे हैं तो आपका चींटी है वो भी आपको काट लेगी जाते हुए। कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कई मेरे भाई पूछते हैं कि हमें अचानक से प्रॉब्लम आ गई, हमारे घर में अचानक से ये दिक्कत आ गई। आज से 10 साल पहले तो मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छी लाइफ जीता था, और अचानक से मेरे घर में ये दिक्कत आ गई जिससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई। माँ की बेटे से नहीं बनती, बेटे की बहन से नहीं बनती, बहन की बाप से नहीं बनती, दादी की नहीं बनती, एक दूसरे को मारने खाने आ रहे हैं, यानी कि लड़ाई करने आ रहे हैं। इसका क्या इलाज है? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो हमारे एक एक ऐसे इंसान है जिनका नाम आपको पता होगा, ओशो, रजनीश जी ओशो, जिनको ओशो बोला जाता है। वो जो बोलते थे ना वो सत्य बोलते थे। उनकी 2-4 बातें से मैं बहुत ज़्यादा एग्री हूँ, बाकी से नहीं हूँ, बाकी ना मैं इतना पढ़ता किसी के चक्कर में। पर उन्होंने जो बोला है ना कि इंडिया में ज़्यादातर फ्रॉड है, जो बाबा लोग हैं वो ज़्यादातर फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि देखो, अब मेरी बात सुनो, जो बाबा होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? जल पीने के लिए, जीने के लिए सांस, हवा, खाने के लिए भोजन, दाल मिल गई, चावल मिल गए, रोटी मिल गई, पत्ते मिल गए। ऐसे ऐसे मैंने साधु देखे हैं ना, मैं दिखा भी दूंगा आपको। वो क्या करते हैं, सुबह भगवान का नाम लेंगे 3 बजे, नहा धो करके बैठ जाएंगे। उनको ये नहीं पता लगेगा कौन दाल चावल रख गया बने बनाए, और वो खा रहे हैं। कोई नहीं रख गया, वो पत्ते खा रहे हैं,
गाय का दूध पी रहे हैं, कुछ नहीं मिला, जो खेत की मिट्टी होती है उसको सुखा करके खा लेते हैं। ऐसे ऐसे साधु हैं, पर वो शो ऑफ नहीं करते। जैसे लगा लो वो कह देंगे कि मेरे को रोल रॉयस चाहिए, बाबा मर्सिडीज में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। जो असली होगा ना, वो जात पात में, धर्म, जो जैसे लगा लो कि हमको उस धर्म से नहीं बोलना, हमको इससे नहीं बोलना, हम उस जात वाले को, वो ये जात है, वो ये जात है, वो बंदा कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसके लिए सब एक बराबर है। अगर उसको बुरा भी बोलोगे ना, तब भी हंस के वो टाल देगा, बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो साइड में होकर निकल जाएगा। और जो ये ढोंगी होते हैं, ये इंसान को चार कोनों में बांट देते हैं दोस्तों। और आपको पता है, हमारा देश है जो एकता से चलता है, ना कि अकेला एक से चलता है। तो इसी का मतलब ये है, ये जो ठग हैं, फ्रॉड हैं, इनके चक्कर में ना आए। ये बहुत ही मास्टरमाइंड लोग हैं, डिग्रियां कर रखी हैं उन्होंने, एन पूरे तसल्लियां, ऐसे ऐसे बंदे हैं, ये बिजनेसमैन हैं। और ये सिर्फ आप इनकी एक वोट हो और आपको यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो हो जाओगे। ठीक है। अगर ये इतने सच्चे हैं, तो जो जो गरीब चेले हैं, जैसे लगा लो जो इन गरीब बंदे हैं, जो इनके बैठे रहते हैं बेचारे एक एक हफ्ता इनके पंडालों में, इनके वहां जा जा करके, उनका कोई इलाज नहीं होता, वो बेचारे ऐसे ही मर जाते तड़प तड़प के। अब उनका क्या होगा दोस्तों? उनका तो कोई वो नहीं है ना कसूर, वो तो एक आस्था से बैठे हैं ना। तो यही चक्कर है, इनसे बचो। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फ्री में ज्ञान लेना चाहते हो, तो आपको रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, किसी का घर में लड़ाई चल रही है, माँ बेटे की घर में बन नहीं रही है, 5-6 साल पहले सब सही था, उसके बाद कुछ सही नहीं है, तो 100 में से 90% आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ किया है। एक ऐसी शक्ति का तुम्हारे घर पे छोड़ी गई है, जिससे तुम्हारे घर पे ये कलेश रहे और तुम कभी सुखी ना रह पाओ। तो अब पूछोगे, ये क्यों छोड़ी है, ये क्या चक्कर है, क्या वजह है? इसकी वजह 3 वजह इसकी हो सकती है। पहली वजह ये है कि अगर लगा लो आप बाइक पे हो, आप पैदल लो, आप रात को, आपको घूमने का कीड़ा हो, आप कहीं घूम रहे हो चौराहे पे, चौरस्ते पे, आपका पैर पूर लग गया, आपके घर पे ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा, आप कार्य गलत करते हो, जैसे घर पे नॉन वेज बनाते हैं, दारू बनाते पीते हो और नॉन वेज बनाते हो, और उल्टे काम करते हो, सब उल्टे काम करते हो, भगवान की पूजा नहीं करते हो, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली ही ऐसे हो जाता है। और तीसरा, आपके घर पे आपके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, जिससे जो भी आपसे सबसे ज़्यादा जलते हो, उन्होंने आपके घर पे बुरा काम किया हो, ब्लैक मैजिक जिसको हम कह देते हैं। तो इसका जो इलाज है तीनों का, और तीनों की मैं वजह बताता हूँ कि वजह क्या है। जो तो सबसे पहली है वो बहुत खतरनाक है, पर इतनी भी खतरनाक नहीं है, उसका भी इलाज है। सब चीज़ों का इलाज होता है, पर इलाज समय पे होता है। ऐसे नहीं है कि आज हो गया तो वो 10 साल बाद, वो तो फिर टपक जाएगा, किसी बीमारी के बहाने कि इस पे बीमारी लग जाएगी, तो उसका इलाज भी हो जाता है। और दूसरा,
लगा लो आपके घर में जैसे पहला और दूसरा और तीसरा, इसका एक ही कारण है मेन, आप अपने कुल देवता को नहीं पूछते हो। अगर पूछते भी हो तो नॉर्मल पूछते हो, अगरबत्ती धूप दिया लगाते हो, जोत लगाते हो, तो लगा के अपना कार्य अपने जो भी हैं करते हो। परंतु जैसे पूजना चाहिए वैसे नहीं पूछते। जैसे हर साल अपने कुल देवता के मंदिर में जाना, मत्था टेकना माता के, और उनसे आशीर्वाद लेना, और उनसे दुख तकलीफ़ें शेयर करना, अच्छे तरीके से मानना, ये नहीं करते हो तब आपके घर में ये तीनों चीज़ें होती ही होती हैं। जब आपके घर में ये तीन चीज़ें, जब आप ये मानते हो अपने कुल देवता को, एंड जैसे जो बड़े बड़े बाबा है, पंडित है, कुछ जो भी इन चीज़ों में है, वो सबसे पहले अपने कुल देवता को ही मानते हैं। अगर आप लगा लो आपका कोई गुरु है, आप अपने गुरु के पास जाना, आप अपने गुरु को पूछना कि गुरुजी आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मानते हो। अगर वो सत्य बोलेगा ना, वो एक ही बात बोलेगा कि भाई मैं अपने कुल देवी को मानता हूँ और मेरी कुल देवी का नाम ये है। मैं अपने पीर बाबा को मानता हूँ, मेरे पीर बाबा का नाम ये है, और शुरू से हम इसी को मानते आ रहे हैं और इसी को मानते रहे हैं। ठीक है। और वो आपको बताएगा, आप बोलोगे जो रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाले हैं वो सत्य ही कह रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात ये होती है, आप जाते हो, आपको वो अपने देवी देवताओं से मिला देता है, यानी कि बता देता है कि आप इनकी पूजा करो, आपके कार्य शुरू हो जाएंगे। आप मानने लग जाते हो। जैसे अब लगा लो ट्रेंडिंग में भगवान हनुमान जी को दुनिया जिसे घर में नहीं मानते थे वो भी मानते हैं। मैं ये नहीं कहता भगवान हनुमान जी बहुत शक्तिशाली देवता है, परंतु कहते हैं अगर जो घर पे रीत चली आई है उसी हिसाब से उसी को मानना चाहिए। जो आपके अगर लगा लो आप दुर्गा माता को, आपके पूर्वज दुर्गा माता को मानते हैं, और आप यूट्यूब से देख के हनुमान जी की तस्वीर लाए, हनुमान जी को मान रहे हो, और आपके घर में लड़ाई झगड़े, मतलब डंडे चल रहे हैं, सोटे चल रहे हैं, पता नहीं लग रहा, वो बोलेगा यार मैं तो हनुमान जी को मान रहा हूँ और मेरे घर में तो और तकलीफें आ गई। तकलीफें तो आएंगी ना। अगर लगा लो दुर्गा माता जी नाराज हैं, हनुमान जी कैसे आपके कार्य कर देंगे, मुझे ये बताओ। हनुमान जी भी तो बेटे हैं माता के। फिर कहने का मतलब ये है, जो कुल देवता जब तक आपका राजी नहीं होगा, खुश नहीं होगा, आप जिस मर्जी को मानते रहो, आपके कार्य नहीं हो पाएंगे। ये मुझसे आप लिख के ले लो, 100 to 100% आपके वो कार्य नहीं होंगे। जब आप मानोगे, जानोगे अपने कुल देवता को, एन पूरी अच्छी तरीके से मानोगे, और साल में ज़्यादा नहीं 2 बार, कम से कम 1 बार हवन कराओगे अपने कुल देवता के नाम से, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। खास कर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नेगेटिविटी और पैसे की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़ाई झगड़े से परेशान है, उनके सब सेट हो जाएंगे कार्य। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। क्यों? मैं फिर भी जाके सो सकता हूँ, नहीं मेरे को कोई वो जरूरत नहीं है, परंतु मैं आप लोगों के लिए ही जो बातें बता रहा हूँ, ये अगर आप मेरी बातें हेडफोन लगा करके फ़ोन को साइड में रख के सिर्फ बातें सुननी है, मेरे फेस में कुछ नहीं रखा, मेरी बातें सुन रही हैं, जब मेरी बातें सुनोगे तो आपके दिमाग में पड़ेगी। जो कुल देवता है ना, ये इतने शक्तिशाली हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उनसे पहले जो अपने पितर हैं, जो पितर लोग में रहते हैं और जिनके घर में अपने पितरों को सम्मान आदर नहीं किया जाता, वो पितर लोक में नहीं जाते, वो आपके घर में ही रहते हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाते रहते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को भी मानना पड़ता है। इतना नहीं, 100 में से 50% उनका आदर करना पड़ता है। हर साल पितृपक्ष में उनको मनाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, और फिर कुल देवता को मानना पड़ता है। अगर आप ये कार्य करोगे ना, तो आपके बारे न्यारे होने तय है दोस्तों, और उससे आपको कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आज अब मैं आपको एक बात बता दूं। एक लड़का था हिमाचल का, और उसकी शादी हुई राजस्थान में, और उस लड़की का नाम था पूनम। ठीक है, उस लड़के का नाम था राजीव, और पूनम। दोनों की लव मैरिज थी, और दोनों मिले थे दिल्ली में। दिल्ली में मिल गए। ठीक है, जब दिल्ली में मिले, और उनकी जो लव मैरिज थी, यानी कि रिलेशनशिप होती है, क्या कहते हैं उसको, उसमें वो 3 साल रहे। लिव इन रिलेशनशिप जो होती है, घर वालों को बिना बताए। क्यों? वो भी लड़का जॉब करता था, वो भी लड़की भी जॉब करती थी होटल मैनेजमेंट में। तो भाई, जब उनकी रिश्ता तय हुआ और शादी की बात चली, घर वालों ने भी हाँ कर दी, लड़का अकेला है, और उधर उन्होंने भी हाँ कर दी, लड़की अकेली है, 3 भाई हैं लड़की के। ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पे आई थी आज से 3 साल पहले, और मैंने इनका काम किया था। यानी कि काम मतलब कार्य करवाए थे, और इनके खर्चा, और मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मेरे पे इनका रिकॉर्ड है, मैं आपको इनका नंबर भी दे दूंगा, और ये आज ये मुझे सुन भी रहे होंगे। क्यों? मैं क्या करता हूँ ना, मैं व्हाट्सएप पे भी जो जो मेरे साथ जुड़े हैं, ग्रुप है हमारा, उन पे सेंड कर देता हूँ, वो भी देखते हैं। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, उनको पता रहे कि क्या रवि जी बोल रहा है क्या नहीं। तो उनका रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हुआ, तो लड़की क्या हुई, रिश्ते होने के बाद 3 दिन लड़की को 103 बुखार रहा, 3 दिन। और लड़की चिड़चिड़ी रही, लड़की ने लड़के साथ बात नहीं करी, और उसने बोला कि मेरे को आपसे बात नहीं करनी, रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दो बस। लड़का शौक। लड़का बोला यार ये क्या चक्कर है, रिश्ता तो हमारा परसों नरसों हुआ। और लड़की बोल रही रिश्ता तोड़ना तोड़ दो, और मैं हिमाचल में हूँ, और लड़की अपना राजस्थान चले गई है, और नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है, तो अब क्या होगा। तो भाई, उसके बाद लड़की चौथे 5वें दिन सही हो गई। तब शादी हुई, फेरों पे बैठे, तो लड़की के जो दुपट्टा होता है, वो हवन की अंगारी होती है उसमें लग गया, और उसका दुपट्टा जल गया। जो चुन्नी होती है, क्या होता है वो दुपट्टा होता है कि चुन्नी होती है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो वो जल गई थोड़ी सी, चलो वो जब भी बुझा दी, उसको नई चुन्नी दी, तब जाके चलो मामला सेट हो गया, संकेत मिल गया। तो उसकी जो लड़के की दादी थी ना, वो समझ गई, पर वो बात नहीं समझी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसे ही समझ गई कि अब सुकून है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसे लग जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है गलती से। लड़की घर आ गई। घर आकर के अपना 3-4 दिन उसने काम नहीं किया। वह आपको पता है, नई दुल्हन होती है, उसको कौन काम पे लगाएगा। तो हफ्ते बाद उसको रोटी पे लगाया। जैसे आपको पता होगा, शायद आपके घर में भी रोटी पे लगाते हैं, बहू आती होगी। तो रोटी पे लगाया, रोटी पे लगा करके उसने खाना खुना बनाया, तो बना दिया। तो हफ्ते बाद, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, तो वो बेड में अपने बैठी, अपना बैठ के अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही कि चलो शाम को अपना आएगा ही। आपको पता ही है, मतलब। तो वो बैठी, वो ना सिर मारने लग गई अपना, ऐसे ऐसे ना उसने बाल खिंडा लिए अपने, मतलब
उसने बाल ऐसी तरीके से खिंडाए कि जैसे उसके अंदर कोई नेगेटिविटी का असर हो गया। जब उसने बाल खिंडाए तो वो ये बोली मुझे, मतलब वो ये बोली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और मैं इस लड़की को लेकर के जाऊंगी अपने संग। और लड़के की माँ आई, उसने उससे पूछा, उसने लड़के की माँ की पिटाई करी खूब। और दादी आई, दादी के दो झापड़े, एक इधर एक इधर, दादी भाग गई, दादी दूर हो गई। दादी बोली इसमें तो बहुत भयानक चीज है भाई, हमसे तो नहीं संभाली जाएगी। तो लड़के का बाप आया, वो बेचारा साइड में खड़ गया और लड़की सिर हिलाई जा रही 360 डिग्री, पूरी जोर जोर से सिर हिलाई जा रही। लड़के को फोन किया गया, लड़का भाग के जैसे भी करके कहीं यार दोस्तों के संग होगा, पार्टी शार्टी में कहीं होगा, तो लड़का भाग के आया। लड़के ने देखा, लड़का पैरों से कांपने लग गया। क्यों, लड़के की उम्र भी 27-28 साल थी, तो लड़के की भी 25-26 साल इतनी थी। तो भाई उनके गांव में ओझा होते नहीं है, जो हिमाचल में भगत होते हैं जैसे, उनको बुलाया। तब जब वो आया, उसको पता तो कुछ लगा नहीं, पर उसने जैसे भी करके चिमटा लेकर के उसने उसका उतारा कर दिया और उतारा करके वो चला गया। उतारा करके चला गया और उस पे दो चीजें और छोड़ के चला गया। ठीक है। और उस दिन से बाद वो लड़की कभी उसकी पीरियड्स, जैसे मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे 7 दिन पर कितने दिन चलते हैं, जैसे लेडीज के महीने में एक बार चलते हैं शायद, उसके महीने में जैसे 30 दिन है तो 30 में से 22 दिन उसके पीरियड्स आते थे उस लड़की के। कभी बुखार उतर जाता, शाम को बुखार चढ़ना शुरू और दिन में उतर जाना 6 बजे 5 बजे, दिन में ऐसे ही, और रात को बुखार लग जाना। यार आप एक बार बताओ, अगर आपको एक बार बुखार चढ़ जाए दिमाग में या सिर में, आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन हो जाता है। वैसे ही उसके साथ होने लग गया। तो भाई चलता रहा 1 महीना 2 महीना, उसने टेस्ट करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं आया। कभी टाइफाइड आ जाता, कभी नहीं आता, कभी ओके, कभी 103 बुखार है और टाइफाइड में कुछ भी नहीं, टाइफाइड नहीं आया। तो भाई उसके जो फादर था, उसके फादर की मृत्यु हो चुकी थी, और वो लड़की सही हो गई और उसके फादर की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई? उसके फादर ने क्या करा, किसी तांत्रिक के कहने से उसके पिता ने लड़के को बोल के उस लड़की के ऊपर से कुछ, जैसे रख अपना रखते नहीं है चौराहे पे, वो वाला सिस्टम किया। उसने क्या करा, उस लड़की के ऊपर अपना घुमा करके उसके ससुर ने चौराहे पे रख के आने लग रहा था, पीछे से उसने बोला, अरे किशोर, अरे यार वो काम कर दे। वो किशोर ने, उसने उसके बाप ने पीछे देख लिया मुड़ के। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो उसके अंदर चीज प्रवेश हो गई और उससे हफ्ते बाद ही उसकी डेथ हो गई। और कारण क्या बना कि उसको टीबी, इसमें लेवल होते हैं ना कि हाई लेवल का टीबी था, तो इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, रिपोर्ट आई। तो भाई हम गए हुए थे शिमला वाली साइड पे, उसके मामे का लड़का है जो, हमें वहाँ पे शिमला में, आपको पता नहीं, एक मंदिर है, शिव मंदिर है, हम वहाँ पे दर्शन कर रहे थे। मैं, मेरा मित्र था एक, और 2-4 जने हो आए थे हम। हिमाचल में कम से कम 11 दिन की साधना पे थे। गुप्त साधना बोली जाती है। जैसे जो टेंट होते हैं, टेंट किराए पे लेकर के मैंने
और मेरे दोस्त थे साथ में। वो इतनी दूर रहते थे, 100 मीटर, 200-300 मीटर जितनी दूर। और मैं अकेला रहता था, टेंट लगा देता था। तो टेंट लगा करके मैं थोड़ा खुले आसमान के नीचे बैठ जाता था और अपनी साधना करता था 11 दिन। और मुझे वहीं रहना था, खाना पीना वहीं, सब कुछ वहीं करना था, खुले आसमान के नीचे। तो क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने वहाँ साधना वगैरह मेरी कंप्लीट हुई और मुझे दर्शन हुए, तब हम ऐसे ही आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, मैंने एक बात करनी है। उसके जो मामा का लड़का था, लड़के का। मैंने बोला बोलो भाई, क्या बात करनी है? कह रहा भैया बात ऐसी है, पर मुझे लगता नहीं है आपसे वो कार्य होगा। उसने ये बात बोली। मैंने बोला हंस के कि मगा यार कार्य नहीं होगा। मगा तू अगर बताएगा तभी बात है ना। अगर लगा लो आपने खीर बनाई है, मैंने खीर बनाई, कुछ चीज़ बनाई है, अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वो मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी है, नमक वाली है? टेस्ट करके ही पता लगता है ना चीज़ का। तो मैंने बोला मखा अगर भाई तू बताएगा तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ ये कैसी है, मगर क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे को बताया कि भैया ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे बात है, लव मैरिज हुई थी, ऐसे चक्कर है, और कम से कम भी 7-8 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम है। और अभी उसके पिताजी गुजर चुके हैं, मेरे फूफा जी, यानी कि उनके फूफा जी गुजर चुके हैं। और क्या इलाज है क्या नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई उसका घर कितनी दूर है? उसने बोला उनका घर कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उनको बोला आप ऐसे करो, उनको बोलो जो सरसों, काली सरसों होती है या पीली सरसों है, पीली सरसों या काली सरसों में से कोई सी भी आप ऐसे करो, उनको बोलो आज खरीद लो। आज समय 4 बजे है शाम के, और शाम के 4 बजे या दुकान जब तक खुली रहती है 10-11 बजे तक, शाम मतलब खरीद के आधा किलो सरसों खरीद करके उसमें से एक मुट्ठी लेकर के पूरे घर में बखेर देना, छत पे, नीचे, ऊपर, जितने भी। और जो बच जाएगी उसको मंदिर में रख देना। और अगले दिन सूरज छिपने से पहले पहले मेरे पास आ जाना। मैंने उनको बोला, लड़के को, लड़के ने ये बात उनको बोली। तो लड़का बोला ले, हम तो इतने बाबा पे गए, ये बाबा जैसे वैसे। तो उसकी मदर ने बोला बेटा विश्वास करो, एक बार तुम जाके देखो, क्या पता क्या बाबा बोल दे, कुछ भी है। पर उनको ये नहीं पता था कि मैं हूँ। उनको लगता होगा कि, उनको लगा कि पता नहीं कौन बाबा होगा, बड़ा ही एज वाला होगा, बुढ़ा होगा कोई। और मैं नॉर्मल, मैंने हाफ ऐसे पाई हुई शर्ट सी, जो आधी बाजी की टी शर्ट सी नहीं होती, वैसे नॉर्मल लड़के की तरह मैं था। तो भाई कुर्ता जामा मेरे पास लिमिटेड थे, वो मैंने पैक कर लिए थे और गाड़ी में चला रहा था। तो भाई जब वो आए और मैंने उनको बोला कोई खाली जगह पे चलो, वहाँ जा कर के बात करते हैं। तो मैंने उनको बिठाया बिठाया, जब वो आए मैं तो समझ ही गया था। तो सरसों लाए, मैंने देखा, चेक किया। तो मैंने उनको बोला कि जो लड़की है, लड़की के ऊपर तो इसकी चाची ने किया हुआ है, जो इसको पतीसे में दिया हुआ है, वो है वशीकरण, कि लड़की को वश में किया हुआ है। परंतु वो पक्का वशीकरण नहीं है, वो कच्चा पक्का है, यानी कि असर करता भी है, असर नहीं भी करता, ये है वो। और अब आ जाए दूसरी, जो तुम्हारा फादर था, तुम्हारा फादर और तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, वो मैंने उनको बता दिया, उन्होंने वो सुन लिया। और दूसरा कि तुम्हारे जो घर में है, रिश्तेदार हैं, उन्होंने तुम्हारा घर का बंधन कर रखा था। तुम्हारी माता को, तुम्हारे पिताजी को, तुमको शादी में कुछ खिलाया गया, जिससे पहले जो खिलाया, पहले भी खिलाया हुआ था, जब शादी में खिलाया तो ऐसा खिलाया
जिससे तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा। तो मैंने बोला, मखा तुम तो हिमाचल से हो, तो तुम्हारे देवी जो तुम्हारे कुल देवता है वो रुष्ट बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला, जी देखो मैं तो दिल्ली में रहता था, तो मेरे फादर मदर पे पैसा बढ़िया है, कोई वो नहीं है ऐसे, तो इनको समय नहीं मिला पहले। मैंने उनको बोला तुम्हारे पूर्वज तो बहुत अच्छे मानते, तुम नहीं मानते। तो आपको पता ही है, जो पैसा आ जाता है तो कौन मानता है, पर एक बहुत बड़ी गलती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है तो कल मिल जाएगा। तो मैंने बोला, मखा वो इतने रुष्ट हैं, उन्होंने ही इजाज़त दी है आपके घर में तहस नहस करने की। अगर आपने अगर सिक्योरिटी गार्ड रखा है, या आपने कोई डॉगी रखा है जर्मन शेफर्ड, या कोई अच्छी नस्ल का रखा है काटने वाला, कि चोर आए तो भौंकना, वो अगर चोर बढ़ेगा तो वो पकड़ नहीं लेगा, वो चोर तो वैसे ही नहीं आएगा। अगर आपने या सिक्योरिटी गार्ड या मेरे जैसा कोई बंदा रखा हुआ है तो आपके घर में कौन आ जाएगा? तनख्वाह ले रहा है, सैलरी ले रहा है, आपके घर में तो कुछ होएगा ही नहीं। तो वैसे ही जो कुल देवता होते हैं वो हमारे घर के रक्षा करते हैं, हमारे घर की। तो मैंने उन्हें बोला, तो ऐसे ऐसी बात है, और आपके घर के आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर बुरी खबर और आएगी अगर आपने ये इलाज नहीं करवाया। और ये कार्य 100% होकर ही रहेगा। तो बोले, गुरुजी देखो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप इलाज करो, इलाज बताओ। मैंने बोला, देखो मैं कोई बहुत शक्तिशाली या कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि जैसे आजकल जो फ्रॉड बाबा लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं हम सब ठीक कर देंगे। हम कौन होते हैं करने वाले? करने वाले ठीक भगवान है, और बाकी आपके कर्म है। अगर आपके कर्म सही है ना, तो आप ऑटोमेटिकली सही हो जाओगे। ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला, मंगलवार वाले दिन आपका हवन होएगा आपके घर के अंदर, और मैंने उनको बंदों को बता दिया कि ये बंदे आपके घर में नहीं आने चाहिए। 3 दिन हवन चलेगा, 3 दिन आपके घर में ये बंदे नहीं आने चाहिए, और आपके घर घर के बंदे होने चाहिए बस। 3 दिन हवन चलेगा, और हवन के बाद 3 दिन रक्षा कवच का चलेगा। रक्षा कवच के बाद 3 दिन कुल देवता के दिन चलेंगे। उसके बाद जो लास्ट का दिन होगा उसमें पितरों का किया जाएगा पूजा पाठ, और जो भी ऐसी शक्तियां हैं जिनको तुम्हारे घर के ऊपर छोड़ा हुआ उनका इलाज किया जाएगा। उनको मनाना या उनको जैसे भी उनका इलाज है वो किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं गुरुजी, हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, आप बोलो जैसे भी जो भी है। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला सबसे पहले कि देखो आप फीस बताओ कितने लोगे, और हम चलते हैं, बस सब सही कर दो यहीं से, और अपना अगर हवन ना हम कराएं, बस ऐसे ही आप सही कर दो, हम पैसे देने को तैयार हैं। मैंने बोला, मगर ये खाला जी का बाड़ा नहीं है जो जैसे ही मतलब कोई आया कोई जा रहा है ऐसे ही अपनी मन मर्जी करेगा, जैसे कुछ भी है ऐसे नहीं होगा। मैं कहा, जब तक आप नहीं कार्य करवाओगे, आप नहीं शामिल होगे, तब तक आपका कोई कार्य होएगा ही नहीं। 100% बात है ये। तो उन्होंने बोला, अच्छा। मैंने बोला, हाँ भाई आपकी मर्जी है। नहीं, मैं कहा आप जिस पंडित से पूछना पूछ लो, 10,000 रुपये लेगा और आपको लूट के भाग जाएगा। तो मैंने बोला, मैं कहा बाकी आपकी मर्जी है, 5-6 दिन में आपकी मम्मी बीमार पड़ जाएगी या आपकी घर वाली दोबारा से बीमार पड़ जाएगी। और वैसे भी उसके जो जब से वो शादी होके आई है 6 महीने से 7 महीने से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इतनी परेशान है, एक तो बच्चा नहीं हो पा रहा, और दूसरा तुम्हारी घरवाली के मन में ये आता है कि मैं इसको डिवोर्स दे दूं लड़के को। अगर उसने जब ये डिवोर्स वाली बात सुनी ना, वो लड़का तिलमिला उठा, और लड़का बोला, नहीं गुरुजी आपने तो बहुत कुछ सच बता दिया, आप बस इलाज करो और इलाज पे ध्यान दो, बाकी जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। तो मैंने फिर उसको बताया कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, 1 रुपया भी नहीं लूँगा। आपने क्या करना है, आपका जो खर्चा आएगा कम से कम भी 2 या 3 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा, कि जिससे आपके जो घर की सुरक्षा है
वो पूरी कम से कम भी 12-13 पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगी और उसके बाद भी सुरक्षित रहेगी। परंतु आपने एक कार्य करना है कि अपने कुल देवता का डेली दीपक लगाना है, जैसे आप पहले लगाते थे, और साल में एक बार वहाँ पे जाके मत्था टेकते थे, हवन में अपना दान करते थे हवन में, और हवन में धूप डालते थे, वो करना है। और पितरों का ध्यान रखना है हर साल। और कोई भी आपके घर में साधु संत आ जाए उसको दान करना है। अगर 10 रुपए नहीं दे सकते, एक कोली आटे की दे दो, बहुत है दोस्तों। पर जो दारू वाला है उसको भी मत भगाओ, यानी कि उसको मुंह ही मत लगो। जो दारू वाला बंदा है, जो ढोंगी है, उनके मुंह मत लगो। जो असली बाबा है आपको लगे हाँ ये जेनुअन है, उसको आटा या 10 या 11 रुपए माता के नाम के, अपने कुल देवता के नाम के दे दो। ठीक है दोस्तों। और दूसरी, जब उन्होंने बोला कि गुरुजी खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऐसे वैसे है, तो मैंने उनको बोला आप ऐसे करो, मैं आपको 2-3 दिन फ्री दे रहा हूँ कि आप किसी और से पूछ लो, ऐसे ऐसे बात है। तो जब उन्होंने किसी और से पूछा, आगे कहते नहीं, हम मार्केट से कोई चीज लेने जा रहे हैं तो बंदा 10 जगह पूछता है, ऐसे ही इस लाइन में भी यही होता है कि बंदा ना ऐसे ढूंढता है कि बस जल्दी कार्य हो जाए और सस्ते में हो जाए, और सस्ते के चक्कर में ना वो अपने साथ गलत चीजें ले आते हैं और बाद में और पछताते हैं। तो एक बंदे ने उसको बताया 7-8 लाख रुपया, दूसरे ने बताया 12, तीसरे ने बताया 4, किसी ने बताया 6, किसी ने बताया 8, ऐसे ऐसे खर्चे बताए, और हमने बताया था उसको 2, 2 या 2.5। और वो भी हमने नहीं लेने, वो खुद ही सामान लाएगा, खुद ही खर्चा करेगा। हमने तो सिर्फ उसके घर जाना है और उसका इलाज करना है। और कम से कम भी 11 पंडित आते हैं और 11 पंडित का खर्चा होता है, और हम 1 रुपया नहीं लेते। जो पंडित होते हैं उनको ही बेचारों को देना पड़ता है, जो बहुत दूर दूर से आते हैं। 2 पंडित हमारे झारखंड से हैं, 2 हमारे बनारस से हैं, 2 हमारे हरिद्वार से हैं, और 2 हमारे पंडित उत्तराखंड से हैं। ऐसी सी जगह से आते हैं कि उनको हमको फ्लाइट से भी बुलाना पड़ता है, ट्रेन से बुलाना पड़ता है, सुपर फास्ट। ठीक है। तो हमने उसका इलाज भगवान की कृपा से किया, और उसके बाद उसको बताया कि तुम ऐसे ऐसे जोत लगाओगे अपने कुल देवता की। और उसके बाद वो इतने सुखी हैं दोस्तों, इतने सुखी हैं। परंतु उनको एक चीज़ का गम है कि उनके फादर चले गए, बाकी उनका परिवार हंस खेल रहा है। 2 लड़के हैं उसके पास, और माता एन उनकी बहुत अच्छी तबीयत है, उनकी माता की अच्छे से घुल मिल रही है, बोलते हैं अच्छे से, कोई परिवार में दिक्कत नहीं आई। पर जब उन्होंने इलाज की करवाया, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ सही हुआ, और एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब हमने उनको बताया कि आप कुल देवता का पूजन करो और कुल देवता ही आपको मतलब आपकी समस्या दूर करेंगे, तो हमने उनको एक मंत्र भी दिया जो वो डेली डेली रोज़ाना सुबह करते हैं, और आज वो बहुत सुखी रह रहे हैं दोस्तों। 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल से वो बहुत ज़्यादा सुखी हैं दोस्तों। मैं तभी आपको बोलता हूँ, देखो, मेरा तो आपको कहना है, करना ना करना आपके ऊपर है। पर जो फ्रॉड आजकल चल रहा है, इनसे बचो जितना हो सके। क्यों? फ्रॉड के चक्कर में दुनिया बहुत ज़्यादा लूट रही है। कम से कम भी 100 में से 95% लोग फ्रॉडियों के चक्कर में आ चुके हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही हो। अगर बारिश हो रही भी होगी ना, अगर उनके जो लगा लो ढोंगी हैं बाबा, वो बोल देंगे नहीं बेटा बारिश नहीं हो रही, बोलेंगे बारिश नहीं हो रही, मेरे गुरुजी ने बोला है। ऐसा नहीं होता। आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो कि कौन है।
अब हम कपड़े ऐसे डालते हैं, हमको कोई बाबा थोड़ा ना कहेगा, हमको तो यही कहेगा यार ये लड़का है, कोई वो नहीं है, 30-35 साल का लड़का है, क्या अपना सही है, अपना बिजनेसमैन है। पर हम जो हैं वो तो आपको पता ही है। पर ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, कल को मैं और वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको कोई भी समस्या है, आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो। कोई भी बात आपको पूछनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ला मतलब इसमें पैसा नहीं लिया जाता, ना ही लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। जय माता की, जय बाबा जी की, जय हो।